सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए टैरो सेशन में। मैं हूं अनीमा और आप देख रहे हैं अनीमा टैरो। हमेशा की तरह आज भी एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है हु आर यू राइट नाउ। आप कौन हैं और आप अपने आने वाले 5 सालों में क्या बनना चाहते हैं या आप किस तरीके के बन सकते हैं। हमारे पास 2 कार्ड्स रखे हुए हैं सामने। सबसे पहले देखते हैं कि आप कौन हैं। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है। ये मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ उतना ही ले, बाकी दूसरों पर छोड़ दें। या फिर किसी मैसेज से आप अगर ट्रिगर हो रहे हैं तो उस मैसेज को भी आप छोड़ सकते हैं। आपके पास हमेशा एक फ्री विल होती है कि पॉजिटिव चीज़ को ही मैं लूँ और नेगेटिव चीज़ को मैं ना लूँ। ठीक है, तो आप अपने लिए पॉजिटिविटी को क्लेम करिए। इसी के साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हु आर यू राइट नाउ। आप अभी इस वक्त कौन हैं। सबसे पहले हम शफलिंग कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आया आपका 10 ऑफ कप्स, द डेविल, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले जो मुझे एक मैसेज मिल रहा है वो ये है कि ये पाइल या फिर मैं कहूँ कि आप कौन हैं, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति हैं। इमोशंस भरा पड़ा है आप में। ठीक है, इमोशंस ही इमोशंस भरा हुआ है। कोई आपको कुछ भी बोल देता है वो आपको डीपली इफ़ेक्ट कर जाता है। अगर वो हंसी खुशी वाली बात हो तो भी आपको डीपली इफ़ेक्ट करेगी, और अगर कोई सैड बात हो तो भी आपको वो डीपली इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, सबसे पहले हमारा कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स बात करता है हैप्पीनेस के बारे में, अबंडेंस के बारे में, खुशियों के बारे में। ठीक है, तो आप अपने फैमिली मेम्बर से या आप अपने लाइफ में जितने भी आपसे रिलेटेड लोग हैं उन सभी से आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स भी बात करता है, देखिए 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये सभी इमोशंस के बारे में बात करते हैं। ये तीनों इमोशंस के बारे में बात करते हैं। आपको अगर अच्छी वाइब्रेशन दी जाए तो आप हैप्पीली उस चीज़ को फील करेंगे, और अगर बुरे इमोशंस दिए जाए तो आप बहुत ज़्यादा उसको बुरे तरीके से फील करेंगे। आपकी वाइब्रेशंस वहाँ नेगेटिव हो जाती हैं। किसी ने आपको 4 बात बोल दिया, आपके बेहतरी के लिए बोला, और अगर आपको वो दिल पे लग गया तो आप लिटरली बैठ के रोने लगेंगे। ठीक है, आप लिटरली बैठ के रोने लगेंगे। आप किसी कमरे में जाएंगे, कोने में बैठ के रोने लगेंगे और ये सोचेंगे कि मैंने क्या किया यार, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। साथ ही साथ यहाँ पे एक कार्ड है डेविल। डेविल बात करता है एडिक्शंस के बारे में। ठीक है, अटैचमेंट के बारे में, कि कोई ऐसी चीज़ है, आप किसी चीज़ से डीपली अटैच्ड हैं कि उसके वजह से आपकी बाकी सारी चीज़ें भी हैम्पर हो रही हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। फैमिली लव, रिलेशन लव, बिजनेस लव, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप ये देखिए कि ऐसी कौन सी एडिक्टिव चीज़ है जो आपको हैम्पर कर रही है, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने नहीं दे रही। क्योंकि ये क्या है, बेसिकली ये आपके ग्रोथ में आपको रुकावट डाल रही है। 7 ऑफ कप्स से हमें ये पता चलता है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस तो है। अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंट को अगर आप देख रहे हैं तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि किस अपॉर्चुनिटी को मुझे ऑप्ट करना चाहिए और किसको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे बहुत लोगों की सुन रहे हैं। कोई आपको कुछ सलाह दे रहा है, कोई आपको कुछ सलाह दे रहा है, तो ये आपको तय करना है कि कौन सी सलाह या कौन सा एडवाइस आपके लिए बेहतर है। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप से ये भी पता चलता है कि आप इमोशनल तो है, लेकिन आप साथ साथ इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी हैं। यानी इमोशंस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर आप
बहुत जल्दी इमोशनल हो भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। कोई आपको अपने परिवार के बारे में, आपके रिलेशनशिप में के बारे में कोई आकर अगर आपको कुछ भी भड़का देता है, तो आप पिघलने वाले हैं नहीं, आप उसकी बातों में आने वाले हैं नहीं। आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे अपने पार्टनर पे, मुझे अपने परिवार पे, मुझे अपने रिलेशनशिप पे पूरा भरोसा है। तुम जो बोल रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आई हैव ट्रस्ट ऑन एवरीबॉडी। मेरे लाइफ में जो भी मेरे से कनेक्टेड है, मुझे उन सब पे ट्रस्ट है। मैं किसी भी हालात में किसी भी बुरे चीज़ को नहीं सुनूंगा अपनी फैमिली या रिलेशनशिप के प्रति। ठीक है। और आप यहाँ पे इमोशनली बहुत बोल्ड है। आप ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर किसी मोड़ पर आप इमोशनली डिप्रिशिएट भी कर जाए, तब भी आप उस बुरे सिचुएशन से बाहर आराम से निकल सकते हैं। टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन आप उस बुरी स्थिति से बाहर आराम से निकल जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर नेक्स्ट 5 years। आप अपने आने वाले 5 साल में क्या बनना चाहते हैं या क्या बन चुके होंगे। चलिए सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके। तो ये है हमारे कार्ड्स जो आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 of swords, पेज ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके। तो आप अपने आने वाले 5 सालों में बहुत ही ज़्यादा स्टिफ बन रहे, यानी आप इस इमोशनल स्टेट को फुल्ली मास्टर कर जाएंगे। ठीक है। आप आज जिस स्टेट में हैं, आज आप जैसे इमोशनल एनर्जी से डील कर रहे हैं, आने वाले 5 सालों में आप इमोशनल तो रहेंगे, लेकिन आपका उस पर फुल्ली कंट्रोल रहेगा। ठीक है। आप जो भी अपने लाइफ में चाहते हैं या जो भी आपका लाइफ गोल है, आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव कर लेंगे। यहाँ पर एक किंग ऑफ सोर्स, किंग क्या होता है? हाईएस्ट पोटेंशियल। आप इस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। आप अपने लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं, आप उस करियर के टॉप मोस्ट पोजीशन में होंगे। ठीक है। आपका एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जैसे जैसे आप अपने लाइफ के स्टेजेस में आगे बढ़ते जाएंगे, आप अपनी लाइफ जर्नी में कुछ लेसन्स को लर्न करेंगे, और फिर वो लेसन्स आपको यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की पदवी पे लेकर आएगा, यानी आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुँच पाएंगे। और इसके वजह से आप इस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या है? बेसिकली नेम, फेम, द स्टार दिख रहा है ना यहाँ पे, यानी आप जो भी अचीव करेंगे, आने वाले 5 सालों में लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे कि आखिर ये पर्सन है कौन। तो ये पर्सन एक बहुत ही नामी गिरामी व्यक्ति है। ठीक है। लेकिन इस एनर्जी में टैप इन करने के लिए आपको इस एनर्जी के साथ मर्ज करना पड़ेगा। ये एनर्जी क्या है? फालतू के लोगों को आपको अपनी लाइफ में नहीं लाना है। जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, आप उनको बाय बाय बोल रहे हैं अपने लाइफ से। ठीक है। इस पोजीशन में आने के लिए, इस एनर्जी में टैप इन करने के लिए इससे निकलना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो सीधी सी बात है, अगर समझिए कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, और अगर आप यूपीएससी में सिलेक्ट होना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारा ध्यान पढ़ाई पे लगाना पड़ेगा। पढ़ाई पे ध्यान लगाने के लिए जितने भी रिलेटिव फ्रेंड्स हैं, उन सब से आपको नाता तोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अपने आप को फ्रेंड सर्कल से लेट गो करना पड़ेगा और सारा फोकस अपने पढ़ाई पे लगाना पड़ेगा। तो ये भी वही चीज़ है, यहाँ भी उसी एनर्जी के बारे में वही बात हो रही है कि इस पोजीशन में आने के लिए, एक राजा के पोजीशन में आने के लिए, अपने करियर के टॉप मोस्ट पोजीशन में आने के लिए, आपको उन तमाम व्यक्ति को अपने लाइफ से हटाना पड़ेगा जो आपको इस एनर्जी में आने से रोक रहे हैं या आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। इस एनर्जी को आपको लेट गो करना ही होगा। हो सकता है ये आपके कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स हो या कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। आपको अपने समय के साथ उनको भी हटाना पड़ेगा, अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा।
पेज ऑफ सोर्स से ये लग रहा है कि किंग ऑफ सोर्स में आने के लिए आपको पेज ऑफ सोर्स से आके जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे यूपीएससी की ही तैयारी करनी है, तो उसके लिए मुझे पता तो होना चाहिए कि यूपीएससी में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या नहीं आते हैं। तो अपने करियर पे टॉप मोस्ट पोजीशन जाने के लिए आपको पेज ऑफ सोर्स से गुजरना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पे जैसे आपने कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर ली, तो बिजनेस स्टैब्लिश करने के बाद सिर्फ आप उसी बिजनेस में नहीं रहने वाले, आप दूसरी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे। पेज ऑफ सोर्स से ये पता चल रहा है कि आप सिर्फ एक ही बिजनेस में स्टक नहीं रहेंगे, आप दूसरे बिजनेस को भी एक्सप्लोर करेंगे। और उसके वजह से पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी उस नए एक्सप्लोरेशन की वजह से आप अपने लाइफ में और भी पैसे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपना एरिया बढ़ाते हैं, आप अपना वर्क फील्ड बढ़ाते हैं, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में पैसे को, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करते हैं। आपके पास ये स्टार एनर्जी है, बिल्कुल है। आप किंग बनने के लिए ही आप किंग बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। आपकी एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन देखिए लिखी है, सारे कार्ड्स आपके सामने हैं। बस आपको क्या करना है, आज जो डेविल एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में आने से, उस डेविल एनर्जी को छोड़ना। देखिए इसी के नीचे ये कार्ड आया है, देखिए यहाँ पर क्या है 1 5 विच इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे भी 6 का कार्ड है। कैसे कार्ड्स अलाइन हुई हैं एक साथ। तो आपको क्या करना है, 6 इज ऑल अबाउट क्या, विक्ट्री। पर ये विक्ट्री आपको कैसे मिलेगी, अगर आप अपने गोल के ऊपर फुल फोकस्ड बना के चलते हो तो। ठीक है, अपने गोल की तरफ आगे बढ़कर चलेंगे तभी तो आपको विक्ट्री मिलेगी ना। तो ये कुछ डेविल एनर्जी या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को अपने लाइफ से हटा देना है, प्योरली हटा देना है। ठीक है, और जब आप ये काम कर लेंगे तो बस और क्या चाहिए, सभी कुछ आपके पास है। देखिए 10 ऑफ कप्स के नीचे आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि अबंडेंस तो है ही, अबंडेंस तो है ही। देखिए थीम ऑफ द कार्ड ये था, मिडिल कार्ड, यहाँ पे भी थीम ऑफ द कार्ड ये था, मिडिल कार्ड। और ये दोनों क्या दर्शाता है कि मैं तो राजा हूँ, राजा के पास क्या होता है, अबंडेंस होती है, मनी होता है, पैसा होता है, रुतबा होता है, शोहरत होता है, सब कोई उसके पास आता है। तो ये तो आपको मिल ही रहा है, ये दोनों चीज़ तो आपके पास है ही। और ये दोनों चीज़ आप अपने लाइफ में कैसे पा सकते हैं, बस इस एनर्जी को एलिमिनेट करके। ठीक है, चलिए इस एनर्जी को तो मैंने आपके लिए एलिमिनेट कर दिया। इस एनर्जी को अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं तो इस एनर्जी में आप ब्यूटीफुली टैप इन करेंगे। दिस इज़ योर थीम, आप इसको आराम से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यस, यहीं पे मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए। आपके जो भी विचार हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही मेरे और वीडियोस देखने के लिए मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलूंगी मैं आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।